आप सभी। लास्ट की वीडियो में हमने 16 पार्ट बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो आपका 16 पार्ट में कंप्लीट चैप्टर हो गया। अब आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोग देखोगे इसका चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है पहले ये हम इस वीडियो में हम बेसिक पढ़ेंगे। बस चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। अगर आप लोगों ने कभी पॉलिनोमियल का नाम नहीं सुना होगा तो भी आप इस चैप्टर को आसानी से कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स होते हैं मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल को मैनी टर्म्स लिखते हैं। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म। जिसमें मैनी टर्म्स आ जाए वो होती है हमारी पॉलिनोमियल। ऑल टर्म्स नहीं बोलना कि ऑल टर्म्स आर पॉलिनोमियल। मैनी कौन कौन सी, तो मतलब कुछ टर्म वो भी होंगी जो हमारी नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, कुछ टर्म वो भी होती हैं जो हमारी नॉन पॉलिनोमियल है, तो वो कौन सी होंगी। और पहले ये तो पता लगे कि पॉलिनोमियल कौन सी है। पॉलिनोमियल क्या होती है, जिन पॉलिनोमियल्स में, जिन टर्म में एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारी एक होल नंबर हो। होल नंबर क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है ये भी बताएंगे, चिंता मत करो। जिन टर्म्स में हो उनकी एक्सपोनेंट की वैल्यू एक होल नंबर हो वो होता है आपका पॉलिनोमियल। अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारी होल नंबर नहीं है तो दैट मीन्स दैट इज नॉन पॉलिनोमियल। देखो आप लोग, कोई भी मैंने एक टर्म लिखी। टर्म क्या होती है, टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है। टर्म होती है 2x, 3x स्क्वायर, 7x क्यूब, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30। इसमें 3 टर्म आ गई। ये सारी अलग अलग टर्म है। 3 भी टर्म है, 7, 9। दीज आर कॉल्ड टर्म्स। ये होती है टर्म। किसी भी कंप्लीट नंबर को बोल देते हैं टर्म, वो होती है आपकी टर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, मैनी टर्म्स। इन सबको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ये सारी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैंने अभी बताया था आपको एक्सपोनेंट बोला था कुछ। तो जो ये वैल्यू होती है, जो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, होल नंबर हो वो आपका एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या एक पॉलिनोमियल है आपकी, ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। इसमें ये a है, b है, ये c है। इनको बोलेंगे कोफिशिएंट। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो ये x यूज किया हुआ मैंने यहां पर, ये है आपके वेरिएबल। ठीक है, ये आपका वेरिएबल्स है। ये आपकी जो पावर यूज हो रही है ये, इनको बोलेंगे एक्सपोनेंट। जो ये अकेला है c, ये हो गया आपका कांस्टेंट। अब ये मत समझना कि इसके साथ ये वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी वेरिएबल है। क्या है वेरिएबल, x की पावर 0। x की पावर 0, किसी भी नंबर की वैल्यू पावर अगर 0 तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो ये हम इसलिए शो नहीं करते कि इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे 7 की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू भी होगी 1। 9 की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो c ही रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो जहां पर x की पावर 0 है तो मतलब c इंटू 1 इज इक्वल टू c। इसलिए हम यहां पर इसको शो नहीं करते।
इसके साथ मतलब कांस्टेंट के साथ भी हमारा वेरिएबल है जिसके एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है। और पोलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं? द एक्सपोनेंट, द वैल्यू ऑफ exponent is whole number is called polynomial। ठीक है, तो ये 3 टर्म यूज है इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट एक पोलिनोमियल आपकी। जैसे पोलिनोमियल जहां पे आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट क्या होता है? जो ये पावर लिखी होती है इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो आगे लिखे हैं कोफिशिएंट, ये हो गया आपके कोफिशिएंट। ठीक है, जो इनके आगे जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू जो ये है आपकी, ये तो आपके एक्सपोनेंट है, जो ये 3 है, 7 है और ये 9 आपका कांस्टेंट है, तो ये आपके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो एक बार देखो। ये है जो आगे लिखे हुए हैं किसी भी टर्म में, वो आपके कोफिशिएंट हो गए। जो सी के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब खाली अकेला है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं शो होता लेकिन उसके साथ वेरिएबल है। कांस्टेंट किसे बोलते हैं? कांस्टेंट की ये है डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट variable, exponent of a variable is 0 is called constant। ठीक है, जहां पर आपके एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 आए उसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या? जहां पे आपकी 0 है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 आई तो आपने बोल दिया उसको कांस्टेंट। ठीक है, पोलिनोमियल पहले समझो आप। पोलिनोमियल इज द हुज एक्सपोनेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। होल नंबर आपको लास्ट क्लास में करवाया था, 1, 0, 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू आ जाए इनफाइनाइट तक, वो आपकी होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट इनकी पावर को बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट पता लग गया आपको, सारा ही पता लग गया। अब आते हैं बात उस पे कि नॉन वेरिएबल, नॉन पोलिनोमियल कौन सी होती है? नॉन पोलिनोमियल, इसको रफ कर देते हैं। चलो यहां देखो, जैसे चलो इसको रफ कर देते हैं। अब आपने होल नंबर की बात हो रही थी, किसी भी टर्म की होल नंबर हो, जैसे आपने लिखा √x। √x की मतलब क्या है? x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 लिख दी, दैट मीन्स आपको पता लग गया एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है। एक्सपोनेंट की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, दैट मीन्स इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये होगी आपकी नॉन पोलिनोमियल। नॉन पोलिनोमियल। ठीक है, x की ये क्यूब के अंदर आ गए अगर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ चाहे कितने भी आपके x की पावर सही आ जाए, लेकिन एक है ये पोलिनोमियल है नहीं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1/3। एक एक्सपोनेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/3, दैट मीन्स इट इज ए नॉन पोलिनोमियल। इसमें ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई,
लेकिन पूरी की पूरी ये कंप्लीट पोलिनोमियल नहीं। अगर खाली ये पूछ ले आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या कुछ भी ना लिखा इसके साथ, ये आपकी पोलिनोमियल। आपके सभी एक्सपोनेंट की वैल्यू एक होल नंबर होनी चाहिए। यहां पर भी आपकी होल नंबर है, यहां पे भी होल नंबर है, 1 है यहां पर, इसका मतलब तो दैट मीन्स आपको ये आ गई आपकी पोलिनोमियल। ये है नॉन पोलिनोमियल। बताना क्या डिफरेंस पोलिनोमियल में क्या और नॉन पोलिनोमियल में क्या है। पोलिनोमियल क्या होती है, जिसमें सभी टर्म के एक्सपोनेंट की वैल्यू एक होल नंबर हो, उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। और जहां पर किसी भी टर्म में अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू होल नंबर ना हो तो उसे बोलेंगे नॉन पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस खत्म। पोलिनोमियल कौन सी होती है, नॉन पोलिनोमियल। अब इन पोलिनोमियल्स के मैनी टाइप होते हैं, कई टाइप की होती है पोलिनोमियल्स भी, जिनको नाम अलग अलग दिए गए हैं। पोलिनोमियल्स जिनको बोलते हैं मोनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, वो करते हैं हम। क्या होते हैं, एक तो आपकी पहले करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल कौन सी होती है, जहां पर हमारे सभी के सभी कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो, तो वो होगी आपकी जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इनकी सब की वैल्यू अगर आपकी जीरो आ जाए तो दैट मीन्स ये होगी आपकी जीरो पोलिनोमियल। क्या है, a b और c की वैल्यू आपकी जीरो हो जाए, उसको बोलेंगे आप जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जहां पर वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन आपके कोफिशिएंट और आपके कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो, उसे बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल जहां पर आपके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, वो होगी आपकी कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे 7 9 3 5 2 -7 -9 -1/2, इनमें क्या है, जो हमारा वेरिएबल है इनकी सबकी वैल्यू एक्सपोनेंट की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या होता है, 1। 9 इंटू ये क्या है, एक्स की पावर जीरो है, तो दैट मीन 9 इंटू 1। ठीक है, 3 क्या है, 3 इंटू एक्स की पावर जीरो, दैट मीन यहाँ पे क्या है 1, तो 3 इंटू 1 आपका ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसलिए हम लास्ट में ये कांस्टेंट लिखते हैं, वो हमारी है कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस खत्म हो गया आपका। जीरो पोलिनोमियल, जीरो में जहां पर आपके सभी के सभी कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो आपकी होगी जीरो पोलिनोमियल। जैसे तो ये आपका क्या है, कोई पोलिनोमियल है px है 9x प्लस 9, कोई पोलिनोमियल आ गई आपकी 9x प्लस 9। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इधर आगे क्या हो जाएगा x, उधर जाके -9 अपॉन ये 9 डिवाइड में आ जाएगा 9x, x इज इक्वल टू -9/9। अगर मैं इस यहां पर x की वैल्यू -1 रख दूं जहां पर इस पोलिनोमियल में, तो ये हमारी जीरो पोलिनोमियल हो जाएगी, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जैसे मैंने x की वैल्यू जीरो रखी यहां पर, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी इसकी।
कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ जाएगी, तो आपकी होगी ये 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट आपके कंप्लीट एक नंबर में फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। जैसे सेम वही लेते हैं 9x प्लस 9, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 2 रख देता हूं या 1 ही रख लो, 1 रख देता हूं, तो ये आपकी 9 इंटू 1 प्लस 9, मतलब 9 प्लस 9 ये हो गया आपका 18। ये होगी आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका डिफरेंस क्लियर हो गया कि 0 पॉलिनोमियल क्या होती है, जहां पे आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो आपका 0 पॉलिनोमियल हो गया, और जहां पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू वो आ गई कांस्टेंट आ गई, वो आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो एक होता है मोनोमियल्स, ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, एक हो गया ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये हो गए नोमियल्स। नोमियल्स मीन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनो मीन्स 1, जिसमें एक टर्म आए, ये टर्म जिसमें एक टर्म आए तो वो होगी आपकी मोनोमियल। जैसे 7x 9x क्यूब 3x की पावर 100 9x की पावर 8 √3x। ठीक है, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, ना कि √3। ठीक है, ये √3 कोफिशिएंट है, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आप ये नहीं बोल सकते नॉन पॉलिनोमियल है। और यहां पे बाई मीन्स हो गया 2, नोमियल्स मीन्स टर्म, जिसमें 2 टर्म आ जाए आपकी 9x² प्लस 9x² प्लस 7x 9x की पावर 100 प्लस x की पावर 90। ठीक है, √2x की पावर 98 प्लस √9 की पावर 96, जिसमें 2 टर्म आ जाए। ये भी टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म एक है, एक ये टर्म है, दो टर्म आ रही है सब के सब में। इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, और इसमें भी 2 टर्म है। ये आपकी होगी बाइनोमियल्स। एक होगी ये ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 नोमियल्स मीन्स टर्म, तो आपका हो गया 9x² प्लस 7x प्लस 13, ये आपकी 3 टर्म आ गई इसमें, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। कुछ भी लिख दो, 100 9x 10 प्लस 9x आपकी 3 इंटू 9x की पावर 9, ये आपकी होगी ट्राइनोमियल्स। ठीक है, बस ये तो नाम दिए हुए है बाइनोमियल्स जिसमें एक टर्म आ जाए, मोनोमियल्स, और बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म आ जाए, और ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म आ जाए, वो होगी आपकी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब ये नोमियल्स का पूरा चक्कर खत्म हो गया। अब हम 10th चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, कि चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा अभी, बेसिक ही कर रहे हैं अभी, कि कौन सी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है, कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है, कौन सी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। जैसे उससे पहले आपको एक और बात पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है आपकी, वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है,
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे? देखो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, या लिख दो, कुछ भी लिख लो आप, हाईएस्ट पावर of variable is called degree of polynomial, degree of polynomial। जैसे आपने लिखा 2x की पावर 9 प्लस 2x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 2, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या क्या है, यहां पर 9 है, तो यहां पर 7 है, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 9। तो मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9, इसकी आ गई 9, ठीक है। जैसे आपने लिखा 2x की पावर 98, बस एक ही टर्म लिख दिया आपकी 2x की पावर 98, तो आपकी इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी आपकी 98, ठीक है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये डिग्री का भी आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल हमारी कई टाइप्स की होती है, किनको बोलते हैं, एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जहां पर आपकी डिग्री की वैल्यू 1 हो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन a polynomial is 1 is called linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, जैसे आपने लिखा 7x प्लस 9, 7 ये एक पॉलिनोमियल है, यहां पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है x की 1, यहां पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जिसको हम शो नहीं करते। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर 1, कोई भी ले लो आप, 9x प्लस 10, यहां पर भी ये भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हुई। अगर आप लिख दोगे बस अकेला 7x, ये भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हुई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ का जो होता है, ग्राफ बनता है इसका, एक बनता है इसका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम में, ये ग्राफ बनेगा इसका इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b, दैट मीन्स आपकी होगी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है 1, वो हो गया आपकी
लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? सेम वही, पहले 1 की बात होती है, अब क्वाड्रेटिक में 2। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अब यहां पर लिख देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2 is called quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री क्या है? 2, ठीक है। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी? 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, हाईएस्ट पावर क्या है एक्सपोनेंट की? 2, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये है, ये सारी अपने अपने अलग अलग पॉलिनोमियल होगी और उनकी डिग्री ये है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये होगी आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 है, जहां पर भी आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ इसका कैसे बनेगा? एक पैराबोला, पैराबोला कैसा? जैसे ये कार्टेशियन प्लेन था, इस शेप में बनेगा, ठीक है। कोई सा भी कैसा भी बन सकता है पैराबोला शेप, ये भी हो सकती है, ठीक है। ये है आपका, ये है, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, देखो क्यूब से ही पता लग रहा है आपको, बताओ जल्दी। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? जिनके पॉलिनोमियल की वैल्यू, द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। The degree of polynomial is 3 is called cubic polynomial, ठीक है। देखो x क्यूब लिखा, ठीक है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये सारी की सारी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये होगी आपकी पॉलिनोमियल्स कि कौन सी किस पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में कुछ इस शेप में बनता है, ठीक है। पैराबोला बन के दोबारा घूम जाता है, तो इसमें आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जहां पर आपकी डिग्री हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की 3 आ जाए, वो होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? पहले तो हम लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें हम टर्म्स को बोलते हैं पॉलिनोमियल, मैनी टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। टर्म्स कौन कौन सी होती है? जिन टर्म्स में एक्सपोनेंट की वैल्यू एक होल नंबर हो, वो आपकी पॉलिनोमियल होगी, और जिसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू होल नंबर ना हो, वो आपकी नॉन पॉलिनोमियल होगी।
जिसमें आपने बाइनोमियल पढ़ा, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें सारे के सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो आपकी होगी जीरो पोलिनोमियल। जहां पर आपके एक्सपोनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, जहां पर एक्सपोनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो मतलब एक कंप्लीट नंबर आपका कांस्टेंट होगा। बाइनोमियल जिसमें एक टर्म आए, दो टर्म आए, मोनोमियल जिसमें एक टर्म आए, और ट्राइनोमियल आपके जिसमें तीन टर्म आए। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री आपकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 2 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो, तो वो होगी आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस वीडियो में बस आपका इतना ही, बेसिक आपका इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक है।